हेलो यूट्यूब, हेलो व्यूअर्स, हेलो सब्सक्राइबर्स। आज बहुत गैप के बाद मैं अपना वीडियो डाल रही हूँ। एक्चुअली बहुत लोगों के सजेशन आए थे कि आप मैडम ड्रेस कोड के ऊपर कोई वीडियो डालिए अपना। तो मैंने कहा कि आज मैं ड्रेस कोड के ऊपर ही वीडियो डालती हूँ। मैं भी इसके फेवर में हूँ क्योंकि ये बड़ी बड़ी नेशनल कंपनीज जो हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड जो है, उस सब में मैं भी चाहती हूँ कि ऑफिसेज में ड्रेस कोड होना चाहिए, गर्ल्स का भी, बॉयज़ का भी। इवन गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी ड्रेस कोड हो तो थोड़ा यूनिफॉर्मिटी रहती है। सब लोग जो है एक जैसे दिखते हैं, अच्छा लगता है। गर्ल्स भी प्रॉपर पहन के आती हैं। कहीं कहीं ऑफिसेज में मैंने देखा कि गर्ल्स जो हैं बहुत ही डीप गले के स्कीवीज पहन लेती हैं या शर्ट्स पहन लेती हैं, बटन ओपन कर लेती हैं। ये सब शोभा नहीं देता है। तो लोगों ने कहा था, मुझे रिक्वेस्ट किया था कि इसके ऊपर भी आप डालिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऑफिसेज के मैनेजमेंट स्टाफ से और इवन गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी एक ड्रेस कोड होना चाहिए, ड्रेस होनी चाहिए सबकी, ताकि उसके बाद आप घर आके जो मर्जी पहनो। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, उसमें जो मर्जी ड्रेसेस पहनो, पर ऑफिस में जो है थोड़ा सा ड्रेस कोड हो, कोई अच्छी सी ड्रेस पहन लो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एक जैसा सब दिखाई देते हैं तो काम करने में भी मेरा ख्याल मन लगता है, क्योंकि नहीं तो बंदा एक दूसरे को ही देखता रहता है कि उसने क्या पहना है, उसने क्या पहना है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है ऑफिस के मैनेजमेंट से भी कि अपने ऑफिस में आप, अगर आप चाहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, लोगों में उत्साह बना रहे काम करने के प्रति, उनका ध्यान, उनका फोकस जो है काम में रहे, तो उसमें उनके लिए कोई ना कोई अच्छी सी ड्रेस, डिज़ाइनर ड्रेस भी हो सकती है, डिज़ाइनर ड्रेस करा के आप उनको, बच्चों को ड्रेस पहनने के लिए कहें। तो आज का टॉपिक मेरा यही था। इसमें मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा कि आप ये ज़रूर रिक्वेस्ट करिए, क्योंकि बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि कई बच्चियां तो बहुत ही सिंपल बन के आती हैं, कई जो है वो बहुत ज़्यादा ही ग्लैमरस ड्रेसेस पहन के आ जाते हैं ऑफिस में। तो ये जो है ये अच्छा नहीं लगता। जो आउटसाइडर्स आते हैं बाहर से, जैसे HR हैं या और पोस्ट पे हैं जो लड़कियां या लड़के, उनको बड़ी प्रॉपर ड्रेसअप होके आना चाहिए ऑफिस में। और बाकी पॉलिटिकली तो आपको देख ही रहे हैं कि क्या माहौल चल रहा है देश में। अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना जो बजट पेश किया है, कितना इरिटेटिंग था, कितना पार्लियामेंट में इतना हंगामा भी हुआ है। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जिनको नॉलेज है, वो एटलीस्ट वो भी अपने सजेशंस दें गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट सुनने को राजी नहीं है तो एटलीस्ट जो इंडिया अलायंस है, ऑपोजिशन में खड़े हैं जो लोग, उनको रिक्वेस्ट करें कि अगर गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना हो तो क्या करना चाहिए। मेरे को लग रहा है मुझे भी कॉन्स्टिट्यूशन का वो सारा जो संविधान का जो है सारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में तो देश नहीं चल सकता। आप तो लुटाते जा रहे हो देश को, ऐसी ऐसी योजनाएं आप अनाउंस कर रहे हो जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है ना। और जिनको ज़रूरत है उनके लिए आप कर नहीं रहे हो, और जिनके लिए कर रहे हो तो भी हमें विश्वास ही नहीं है कि वो पैसा उन तक पहुंचेगा भी कि नहीं, क्योंकि आपका इंटेंशन सही नहीं है ना। कहते हैं जब इंसान का इंटेंशन सही नहीं होता, वो हर चीज़ में चालाकियाँ ढूंढता है कि इधर भी चालाकी कर लूँ, उधर भी चालाकी कर लूँ। तो ये प्राइम मिनिस्टर से तो मेरी विनती है कि ये कृपा करके ये देश छोड़े और कनाडा जाके वहाँ की सिटीजनशिप ले लें। वहाँ उनके बड़े अनुयायी बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी उनके ब्लाइंड भगत बहुत हैं, जो बात करो तो ऐसे खाने को दौड़ते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। एक वीडियो में मैं देख रही थी कि एक बंदा कह रहा है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा है, वो अपने जन्मदिन पे भी कार सेवा कहता, सेवा करो सेवा करो। अरे वो जन्मदिन तो रोज ही मना रहा है, जो रोज दिन में 4 बार ड्रेसेस चेंज करता है, उसका जन्मदिन तो रोज ही मन रहा है। तो ये बड़ा अजीब सा माहौल होता जा रहा है देश में। लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी NRI जो थे उनसे रिक्वेस्ट किया था
कि अपने देश में आओ और अपने देश को संभालो, क्योंकि हम लोग भी अब 60s में हैं, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बच्चों तक हमारा मैसेज पहुंचे, किस तरह हम हेल्प कर सकते हैं देश की, सोसाइटी में, देश में। तो आप लोग आओ और देश को संभालो, देश की बागडोर को संभालो। और कॉन्स्टिट्यूशन के ज्ञाता जो हैं उनको भी सजेशन देना चाहिए। वो लोग डरते क्यों हैं, लोग आगे आने से डरते क्यों हैं? उनको खाली बस यही डर लगा रहता है कि कहीं ईडी हमारे पीछे ना लग जाए, कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे पीछे ना लग जाए। अगर ये सोचते रहोगे तो फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये नहीं सोचना चाहिए। अगर ईडी पीछे लगती भी है तो फिर आपको निकालने के लिए भी तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। ऐसे थोड़ी कि हम लोग आंखें मूंद के बैठे हैं। ये तो गवर्नमेंट का बहुत गलत है कि केजरीवाल जी को भी अंदर किया हुआ है। उन्होंने अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन वही है ना, किसी के एलिगेशन लगाना हो तो वो कहते हैं ना कि एक बार वो एक भेड़िया था, उसने सोचा कि मैं ये भेड़ के बच्चे को खा जाऊं, पर वो बहाना ढूंढता रहा और आखिर में उसने कहा कि जो तेरा पिता था उसने मुझे गाली दी थी, इसलिए मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। मतलब कोई ना कोई बहाना ढूंढना है। तो ये बड़ा वो किसी बहाने से ढूंढ के आप अच्छे लोगों को अंदर करते जा रहे हैं, ईडी का डर पैदा करते जा रहे हैं। तो ये बहुत गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं भी पढ़ूंगी डिटेल में कि क्या है, कैसे हो सकता है। अगर राष्ट्रपति भी कुछ ना करे, पार्टीज भी कुछ ना करें, तो कैसे होगा? फिर करते हैं ये, आगे देखते हैं आगे क्या करना है। बाकी जो दिन हैं इनमें मैं यही कोशिश करूंगी कि उसके बारे में पढ़ के और उसका फिर डिटेल जो है वो एक वीडियो बना के डालूं, क्योंकि इस टाइम सारी प्रायोरिटी जो है वो इसी पे बेस्ड है कि हमारा देश कैसे बचे, इन लुटेरों से हमारा देश कैसे बचे। हम लोग तो बहुत ज्यादा, मैं सच में मैं बहुत ज्यादा चिंता में हूँ। जो प्राइम मिनिस्टर हो, अंबानी जी की शादी में भी जा रहा है, एंगेजमेंट में भी जा रहा है, रिसेप्शन पे भी जा रहा है, वो देश का क्या भला करेगा? कुछ नहीं कर सकता ऐसा प्राइम मिनिस्टर या ऐसी प्रेसिडेंट। आई एम वेरी सैड दैट one lady is president of India and she is not looking after the country. She is not aware of the problems of children. She is not aware of the problem of the citizen of India. Then what for she is in the Rashtrapati Bhavan, in such a big Rashtrapati Bhavan? Only for luxuries she is there. Shame on her. And shame on Home Minister, जिसने देश का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। इतना गुस्सा आता है कि मैं बता नहीं सकती। हम सब मिलके जो देश के हित में काम करना चाहते हैं, हमारे देखिए एवरी डे न्यूज आती है कि हमारे 4-5 जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है? अगर बॉर्डर पे लड़ाई नहीं हो रही तो प्रॉक्सी वॉर तो हो ही रही है ना। तो क्या कर रहा है प्राइम मिनिस्टर, क्या कर रही है प्रेसिडेंट, क्या कर रहा है होम मिनिस्टर? बस मोटू पतलू की जोड़ी बनी हुई है और क्या है? कुछ भी नहीं है। एक चाय बेचता था, एक पोस्टर चिपकाता था। ऐसे लोगों के हाथ में हमने अपना देश दे दिया है। अब हम लोगों की गलती तो हो गई है, अब उसको क्या करें, कैसे सुधारें? मेरी कॉन्स्टिट्यूशन के ज्ञाता जो है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बताइए हमें कैसे करना है, देश को कैसे संभालना है। अब बहुत हो गया, बहुत ज्यादा टाइम जो है वो निकलता जा रहा है हाथ से। मेरी रिक्वेस्ट मैं बार बार रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, लेकिन यह है कि हम लोग अगर अपनी फॉर्म में आ गए तो हम कुछ ना कुछ करके दिखा भी सकते हैं। इसको घसीट के ना राष्ट्रपति भवन से बाहर निकाला तो फिर बताना। ऐसे हमें नहीं चाहिए राष्ट्रपति, ऐसे हमें प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए देश के लिए। किस लिए हमें सीमाओं की रक्षा नहीं हो पा रही, किसानों की रक्षा नहीं हो पा रही, जवान बच्चों की रक्षा नहीं हो पा रही, बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में है। इसकी किताबें लगाओ प्राइम मिनिस्टर की, उसके बारे में लिखो जीवनियां। और ये जो है सारा मीडिया जो इसने खरीदा हुआ है,
कैसे ये आज तक कि मैंने एक इंटरव्यू जो देखा था, 4-5 लोग बैठ के इंटरव्यू ले रहे थे प्राइम मिनिस्टर का, उनमें एक यंग सा लड़का है, मैंने उसको देखा भी है, जब शुरू शुरू में आया तो ही वॉज अ न्यूज रीडर, और उससे बोला नहीं जा रहा था न्यूज, इतने मिस कर रहा था बीच में। और आज वो इतना होशियार बना हुआ है, जब उसने पूछा कि राहुल गांधी जी के बारे में, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कौन राहुल, एंड ही लाव्ड लाइक एनीथिंग। वो अपनी कुर्सी से गिरने लगा था, बंदर की तरह नाच रहा था उस पे, कुर्सी के ऊपर। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ही इज ऑल्सो यंग बॉय। और एक बार उसने कहा था मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। ये कैसी आर्मी बैकग्राउंड है तेरी, जो अपनी जॉब को बचाने के चक्कर में प्राइम मिनिस्टर के सामने बंदर की तरह नाच रहा है। ये मैंने बहुत पहले देखा था ये वीडियो, लेकिन मैंने फिर उसका मेंशन नहीं किया, मैंने कहा खुद रियलाइज करेगा। प्राइम मिनिस्टर कह रहा कौन राहुल, एंड ही स्टार्टेड लाफिंग, jumping on the chair. This is very bad, very bad. So it's my request to the big economists, big psychologists, and जो संविधान के रक्षक हैं, संविधान जिन्होंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा, हम लोगों ने तो स्कूल में ही पढ़ा थोड़ा बहुत, जिसके हमें नॉलेज है, उसको मद्देनजर रखते हुए अपने देश की हिफाजत करें, देश की सीमाओं की हिफाजत करें। नहीं देखे जाते ऐसे वीडियोस जिसमें जवानों के परिवार कैसे बिलक बिलक के रो रहे होते हैं। वो तो सरहद पे, चलो सरहद की रक्षा करते हुए तो शहीद होना ठीक है, लेकिन ये जो है प्रॉक्सी वॉर होती है, उसमें जो बच्चे मारे जाते हैं 21-21 साल के, 20-22-20s में वो मारे जाते हैं, तो कितना दुखदायी हो जाता है एक माँ के लिए। हम लोग भी माएँ हैं, हम क्या करें, कुछ कर नहीं पा रहे, समझ में भी नहीं आ रहा क्या करें, किस तरह से इसको। मैंने तो कितनी बार रिक्वेस्ट भी की है प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को भी रिक्वेस्ट की है, नीतीश कुमार जी को की है, नायडू जी को की है, वीडियो के माध्यम से कि डिसॉल्व करो इस गवर्नमेंट को और नई गवर्नमेंट को आने दो, जो कैपेबल है, हमारा यूथ कैपेबल है, उसको आने दो आगे। पर कोई सारे जो है इतने मनी माइंडेड हो गए हैं लोग, कलयुग है ना, यही है, इसी को कहते हैं कि कलयुग का एक्सट्रीम पहरा इस टाइम चल रहा है। फिर भी इसमें भी बड़े अच्छे अच्छे लोग निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी बच्चे ठीक है, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल गोइंग है। मैं आगे भी वीडियो बनाती रहूंगी बच्चों के ऊपर, लेकिन वही मूड बड़ा खराब था इन दिनों ना, इसलिए मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पाई। बाकी बच्चों के लिए ये है कि उनकी नज़र का, आप आई साइट का ध्यान रखें पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे ऊपर से जो चश्मा पहन लेते हैं, ऊपर से इतने भारी बैग उठाए हुए हैं, ये ठीक नहीं है। इसके लिए मैंने पहले भी एक बार बताया था कि बादाम, सौंफ मोटी और धागे वाली मिश्री, इन तीनों का मिक्सचर करना है आपको, बनाना है, मिक्सी में पीसना है पाउडर थोड़ा सा करके, और उसको एक शीशे के जार में भर के रख लो, और बच्चे को रात को या कभी भी दे दो, कोई बात नहीं, उसको असर होना चाहिए। 1 गिलास दूध के साथ, एक गाय का 1 गिलास दूध के साथ 1 चम्मच उसको 15-20 दिन आप दे के देखो, आप उसकी चश्मा उतर जाएगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो आप भी ऐसे करिए, बच्चों का ख्याल रखिए, कम से कम हमारा आने वाला भविष्य तो सुरक्षित हो जाए। आगे भी होगा, मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ, अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन वो है ना कि जितनी वो बीमारी जितनी बढ़ती जाती है ना, उतना ही तकलीफदायक भी हो जाती है। बाकी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन रहे हैं, आई एम सो हैप्पी, डेली उसमें आता है न्यू फ्रेंड करके, मैं बहुत खुश हूँ कि इसका मतलब लोग मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इस वीडियो भी देखते होंगे तभी फ्रेंड बने। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स। मेरे को इतने ज़्यादा उसमें मोबाइल में काम करना नहीं आता, मैं सिंपल वीडियो ही बना लेती हूँ, इसलिए मैं सजेशन कुछ दे नहीं पाती, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से आप सबका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। शुक्राना, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर रिकॉग्नाइजिंग मी। आगे भी ऐसे करते रहिए, मैं आगे भी वीडियोस डालती रहूँगी, मेरा भी दिल लगा रहता है। कभी कभी उदास हो जाती हूँ देश की स्थिति देख के, लेकिन फिर अपने आप को गेट अप करती हूँ, फिर सोचती हूँ कि वीडियो डालूँ।
थैंक यू सो मच, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच.